वार्षिक मचेल यात्रा का आज अंतिम दिन 1,95,000 श्रद्धालु कर चुके यात्रा। इस बार 25 जुलाई को शुरू हुई थी यात्रा। जम्मू कश्मीर में डेंगू के मामले में हो रही बढ़ोतरी। प्रदेश में अब तक कुल 490 डेंगू के मामले आए सामने। जम्मू में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 360। गरीब महिला के लिए जानलेवा साबित हुई बारिश। कच्चा मकान जमींदोज होने से गंवानी पड़ी जान। मिड डे मील कुक की हादसे में मारी गई महिला। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। वार्षिक मचेल यात्रा का आज अंतिम दिन है। इस बार 25 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में अभी तक रिकॉर्ड 1,95,000 श्रद्धालु चंडी माता के पवित्र दरबार में शीश नवा चुके हैं। किश्तवाड़ जिले के पाडर घाटी में स्थित चंडी माता के मंदिर में यात्रा के दौरान इस बार एक और रिकॉर्ड कायम हुआ है। इस बार एक ही दिन में 14,000 श्रद्धालु ने मां के पवित्र दरबार में शीश नवाया था। और क्या कुछ कहा इस बार मचेल यात्रा को लेकर, इस पर हम जानकारी देंगे किश्तवाड़ से हमारे संवाददाता अजय शाह। 1,95,000 यात्री जो है वो अभी तक इस मचेल यात्रा के दौरान दर्शन कर चुके हैं और 25 जुलाई को ये यात्रा शुरू हुई थी। रिकॉर्ड आज तक जो है 1,95,000 का ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय शाह इस वक्त जुड़ चुके हैं किश्तवाड़ से। अजय जी, जो हम अनुमान लगा रहे थे 25 जुलाई के बाद, उससे कहीं गुना ज्यादा यात्रा वहां पर पहुंची है। 1.5 लाख के आसपास जो आंकड़ा था, लेकिन ये 2 लाख के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। बिल्कुल, देखिए शीतल, ये जो अनएक्सपेक्टेड फ्लो ऑफ यात्री को देखना मिला है, तो उस वजह से ये जो आंकड़ा है 2 लाख टच कर चुका है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसको 1,95,000 के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन जो लोकल से हमारी बात हुई उनका कहना है कि ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 2 लाख पार कर चुका है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो गिनती में नहीं आए हैं। जो आसपास के गांव के लोग थे उनको गिनती में नहीं लिया गया है और कुछ लोग स्किप भी कर गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़ा 2 लाख के आसपास बैठ रहा है। ये सटीक आंकड़ा है कि 2 लाख इस बार यात्रा हो चुकी है। आज आधिकारिक तौर पर जो यात्रा है, वार्षिक यात्रा है, आज अंतिम दिन है। अभी भी थोड़े श्रद्धालु जो चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि माता के दरबार के जाने के लिए श्रद्धालुओं के रास्ते बंद हो जाएंगे, किवाड़ बंद कर दिए जाएंगे। ये श्रद्धालुओं का आना जाना वहां पर जारी रहेगा। लेकिन जो एक यात्रा है आधिकारिक तौर पर जो 25 जुलाई से शुरू हुई थी, आज उसका समापन है और ये रिकॉर्ड जो है बन गया है। हालांकि जो लोगों का कहना था कि सुविधाएं का कमी है, ये है, दूसरा है, वो एक हकीकत है। लेकिन जो एक अंदाजा प्रशासन ने लगाकर इसका आयोजन किया था कि हो सकता है 4 से 5,000 के बीच श्रद्धालु रोज आएंगे, उस अनुसार चाहे लंगर वाले हो या प्रशासन हो, उन्होंने अपनी व्यवस्था की थी। लेकिन अचानक जो एक दिन का रिकॉर्ड भी टूट गया। 14,000 यात्री एक ही दिन जो है वो दर्शन करने पहुंचे। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। एक दिन में 14,000 श्रद्धालु माता मचेल के दरबार पहुंचे, माथा टेका और रात को वहां पर मचेल गांव में रहे, जो कि एक छोटा सा हेमलेट है जहां पर इतनी व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन मां के प्रति जो श्रद्धा है, उस वजह से श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। कठिनाई के बावजूद वो वहां पर भजन कीर्तन करते रहे, माता का जयघोष करते रहे। यानी अगर हम ये कहते हैं कि 10,000 लोगों ने माता के दरबार में दर्शन किए, उसका मतलब 20,000 के करीब लोग अप डाउन कर रहे थे, जिसका असर हमें लंगरों में देखने को मिला, जिन्होंने 2-2, 3-3 बार जो अपना राशन था वो मंगवाया, क्योंकि उनका भी एस्टिमेट कहीं ये चल रहा था कि 80-90 हजार के आसपास श्रद्धालुओं की संख्या होगी। लेकिन जब 2 गुना 3 गुना संख्या बढ़ गई तो उनको भी अपनी व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ा और उम्मीद है कि आने वाले सालों में इसमें और बढ़ोतरी होगी और व्यवस्थाओं में भी उसी तरह से कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मेरा सवाल इसी ओर है कि इस आंकड़े के आधार पर क्या प्रशासन अगले साल के लिए या अगली जो यात्रा होगी उसके लिए कुछ और कदम उठाएगी? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन को अब ये कदम उठाने पड़ेंगे कि आगे कैसे इसका आयोजन किया जाए, क्योंकि समाज और प्रशासन दोनों को मिलकर अब इसमें भूमिका निभानी पड़ेगी, जैसे पहले करते आए हैं। क्योंकि जो लंगर वाले हैं वो दान के सहारे चलते हैं, प्रशासन के पास जो अपना
सेटअप है वो उसके सारे यात्रा को ऑर्गेनाइज करता है। तो दोनों को मिलके अब एक फिगर तय करनी पड़ेगी कि अगर 2 लाख इस बार आए हैं, हो सकता है कि यह संख्या अगली बार बढ़ेगी, तो उसको देखते हुए आयोजन करना पड़ेगा। जो हमारी लोकल से बात हुई है, जो श्रद्धालुओं से बात हुई है, तो उनका कहना था कि रहने की व्यवस्था, खासकर जो मचेल में रहने की व्यवस्था है और साफ सफाई की व्यवस्था, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो सफाई होगी तो तभी जो पवित्रता है इस माता के भवन की यात्रा की बनी रहेगी। बिल्कुल। उन्होंने ये भी एग्जाम्पल दी कि जिस प्रकार से कटरा में सफाई पे अहम रोल जो है सफाई कर्मचारियों का रहता है, वो चीजें इस बार यहाँ पर नहीं देखने मिली, क्योंकि जब भीड़ बढ़ गई तो व्यवस्थाएं उस प्रकार की नहीं थी कि उनको कैटर कर सकते। तो लेकिन भविष्य में इन सब चीजों को दुरुस्त किया जा सकता है और उम्मीद हम जता रहे हैं कि प्रशासन इसकी समीक्षा करके अगली जो प्लानिंग करेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए और लोगों को अपडेट करने के लिए कि आखिर मां मचेला वाली माता की जो यात्रा है, आधिकारिक तौर पर 25 जुलाई से ये यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन आज इस यात्रा का अंतिम दिन है आधिकारिक रूप से। लेकिन अगर इस यात्रा की बात करें तो इस साल लगभग 2 लाख के नजदीक यात्री वहां पर, जो ऑफिशियल आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक वहां पर पहुंचे हैं और बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा निकलकर इस बार जो है वो सामने आया है। जम्मू कश्मीर में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक प्रदेश में डेंगू के 490 मामले सामने आ चुके हैं और जम्मू में यह आंकड़ा 360 पहुंच चुका है। इसकी जानकारी जेएमसी के डॉक्टर जेबी सिंह ने दी है। डॉक्टर जेबी सिंह के मुताबिक जम्मू के साथ साथ कठुआ में भी डेंगू के 40 और सामा में 42 मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू के जेएमसी अस्पताल में डेंगू से पीड़ित 62 मरीजों को भर्ती किया गया था, जिसमें 49 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद घर भेज दिया है, जबकि 11 मरीजों को इलाज चल रहा है। डेंगू जो है हमारे यहाँ जम्मू रीजन में सबसे ज़्यादा केसेस जम्मू एरिया से हमारे पास अभी तक आए हैं। जो टोटल डेंगू के केसेस जो हैं पूरी यूटी के हैं, वो हमारे पास कोई 490 के आसपास जो पॉजिटिव केसेस अभी तक जो है जो रिपोर्टेड हैं। तो आउट ऑफ 490 केसेस कोई 360 के आसपास जो केसेस हैं वो सिर्फ जम्मू रीजन से हैं। दिस एरिया सिटी और सिटी के आसपास के जो एरियाज़ हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है कठुआ से कोई 46 के आसपास केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं। और उसके बाद सामा का नंबर आता है जिसमें कोई 42 के आसपास केसेस अभी तक जो है रिपोर्ट हमारे पास जो है जो अवेलेबल हुई है। तो जो हॉस्पिटलाइज केसेस हैं उसमें हमारे पास जो कल तक की रिपोर्ट थी वो 62 थी जो हमने एडमिट किए थे पेशेंट्स। तो आउट ऑफ 62 हमने जो है 49 केसेस जो हैं वो स्टेबल करके वो हमने घर भेज दिए हैं। उनको डोमिसिलरी जो है हमने ट्रीटमेंट के लिए जो है रखा हुआ कि वो घर में बैठ के अपना इलाज प्रॉपर्ली कर सकते हैं। वो स्टेबल केसेस हैं, उनमें कोई डरने की कोई बात नहीं है, कोई ब्लीडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके प्लेटलेट्स काउंट्स नॉर्मल है, सेल काउंट उनका नॉर्मल है, बुखार नहीं है। तो उनको हमने डिस्चार्ज करके भेज दिया। आउट ऑफ दिस 62 49 डिस्चार्ज किए हैं। तो हमारे पास 11 केसेस जो है जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं। आगे बढ़ते हैं। कठुआ जिले में भारी बारिश एक गरीब महिला के लिए जानलेवा साबित हुई है। जिले की बिलावर तहसील में एक कच्चा मकान जमींदोज होने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। यह दर्दनाक हादसा बिलावर तहसील की मूनी पंचायत में पेश आया है और बताया जा रहा है कि मारी गई महिला मिड डे मील कुक का काम करती थी। तो आपको बता दें, ये बहुत दुखद मामला सामने आया है जम्मू कश्मीर के कठुआ से, जहां पर भारी बारिश से एक गरीब महिला जो है उसकी जान चली गई है। आपको बता दें, जिले की बिलावर तहसील में एक कच्चा मकान जो है वो पूरी तरह से जमींदोज हो गया और उसकी चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। यह दर्दनाक हादसा जो है ये बिलावर की तहसील की मूनी पंचायत में पेश आया है। और आपको बता दें, ये जो महिला है ये मिड डे मील कुक का काम भी करती थी, लेकिन जो बारिश की वजह से वहां पर एक तांडव देखने को मिला, उसमें एक कच्चा मकान गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। काफ़ी दुखद मामला इस वक्त निकलकर ये जो है सामने आया है। और आपको बता दें, कल देर रात से ही बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ जम्मू में देखने को मिली थी और उसकी चपेट में आने से ये कच्चा मकान गिर गया और इसमें रह रही एक महिला की जो है वो मौत हुई है। ये बताया जा रहा है कि ये महिला जो है ये मिड डे मील कुक का काम करती थी, लेकिन
अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बल्बा गिरा है, ये जो मकान गिरा है, उसकी चपेट में आने से इस महिला की मौत हो गई है। और पूरे इलाके में जो है वो मातम का माहौल बना हुआ है, क्योंकि एक गरीब महिला और कच्चे मकान में रहने वाली महिला जो अपने दिन गुजारा करती थी, जो अपने जीवन को जीती थी, लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति बनी है बारिश के चलते, वो अपने आप में एक बेहद दुखद करने वाला मामला है। और ये जो महिला है ये मिड डे मील के वहाँ पर कुक के तौर पर भी काम कर रही है, लेकिन ये कच्चा मकान गिरने से इसकी मौत हुई है। तो लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, कठुआ जिले की ये पूरे मामला जो है ये सामने आया है, जहां पर भारी बारिश से एक गरीब महिला की जान चली गई है। वो गरीब महिला के लिए जानलेवा साबित हुई है। ये बिलावर तहसील में एक कच्चा मकान जो है वो बारिश की चपेट में आने से पूरी तरह से ज़मींदोज हो गया, जिससे बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। और ये तहसील बिलावर तहसील की मुनी पंचायत में ये हादसा पेश आया है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो ये महिला थी जिसकी मृत्यु हुई है, जिसकी मौत हुई है, ये मिड डे मील कुक का काम करती थी। तो लगातार जो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये कठुआ की तस्वीर है और ये उसी मकान की तस्वीर है। ये कच्चा मकान जहां पर ये बारिश के चलते ज़मींदोज हुआ है, उसमें एक रह रही महिला की जान चली गई है, जो एक कुक के तौर पर काम करती थी मिड डे मील में, लेकिन अब उसकी जान चली गई है बारिश की वजह से। लगातार जो भारी बारिश जम्मू कश्मीर में कल देखने को मिली थी, उसके चलते ही ये हादसा पेश आया है। तो लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो ये तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। इससे पहले भी जब मानसून शुरू हुए थे, उस समय भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी हुई थी। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजीव इस वक्त कठुआ से जुड़ चुके हैं। रंजीव के पास चलते हैं। रंजीव, जरा जानकारी दीजिए किस तरह से ये हादसा पेश हुआ है। जी रंजीव। रंजीव, किस तरह से ये हादसा हुआ और ये जो महिला है ये बताया जा रहा है कि मिड डे मील में काम कर रही थी, क्या इसके परिवार में और भी कोई लोग थे? तो आपको बता दें, एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर ये हादसा पेश हुआ है। और इस हादसे में एक महिला की जान चली गई है बारिश की वजह से। भारी बारिश की वजह से यह हादसा पेश हुआ, जिसमें कच्चा मकान पूरी तरह से बारिश की चपेट में आने से ज़मींदोज हो गया और उसके साथ ही ये महिला की जान चली गई। एक बार फिर से मेरे साथ इस वक्त रंजीव जुड़ चुके हैं, फिर उनका रुख करते हैं। रंजीव, जरा बताइए, क्या इस महिला के परिवार में और भी कोई लोग थे? कमला देवी, वाइफ ऑफ लेट श्री ताराचंद, ये महिला अपने घर में एक कच्चे मकान में रात को सोई थी। रात को भारी बारिश हुई इलाके में, तो ये इसका पूरा कच्चा घर जो है वो पूरा कोलैप्स हो गया। सुबह जो दूसरे 3 शेड के कमरे थे, 2, वहाँ पे बाकी परिवार के सदस्य थे, वो सोए हुए थे। जैसे ही सुबह वो उठे, उन्हें देखा कि उनकी माता जी नहीं उठी हैं, तो वो उन्होंने पीछे जाके उस जो कच्चा कमरा था उसको तरफ देखा, तो वो पूरा गिर चुका था। फिर उन्होंने उसको वहां से रेस्क्यू करने की कोशिश की, तो उनकी वहां से डेड बॉडी मिली, जिसके बाद स्थानीय लोगों को जो है वो उसकी सूचना दी गई और गांव के लोग वहां पे आए और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और करीब 1 घंटे की मुशक्कत के बाद उनका शव जो है वहां से मिट्टी के नीचे से निकाला, क्योंकि छत की मिट्टी जो थी उनके ऊपर गिर गई थी। तो जिसके बाद स्थानीय बिलावर पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस भी वहां पर मौके पर पहुंची और स्थानीय जो जितना भी प्रशासन है, नायब तहसीलदार वो भी वहां पे पहुंचे और उसके बाद मौका मुआयना के बाद इस महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए बिलावर के उप जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। आपको बताऊं कि ये 60 वर्षीय महिला थी और इतनी गरीब थी कि ये
मिड डे मील का जो बच्चों के लिए स्कूल में बनाते हैं, पुट का एक स्कूल है मुनी के अंदर, प्राइमरी स्कूल, वहां पर मिड डे मील बनाने का काम करती थी। तो इस महिला की मौत जो हुई है, दर्दनाक मौत, इस जो कुदरती आफत के चलते हुई है, क्योंकि रात को काफी बारिश हुई पहाड़ी इलाके में, जिसके चलते इनका कच्चा घर जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और ये खुद उसके नीचे मिट्टी के जो तोदे ऊपर से गिरे छत से, उसके नीचे आकर इसकी दबकर मौत हो गई। एक दुखद खबर जो बिलावर इलाके कठुआ जिले से आ रही है, ये अभी तक की उसकी जो पूरी जानकारी थी ये मिली है, और आगे कुछ मिलेगा तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बिल्कुल रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि ये एक महिला की जो है बारिश की चपेट में आने से, एक मकान गिरने से उसकी मौत हो गई है। 60 वर्षीय महिला बताई जा रही है जो एक मिड डे मील में कार्य कर रही थी, लेकिन बारिश की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। जम्मू की गांधीनगर गोल मार्केट में बहुमंजिला पार्किंग बनने जा रही है। इस पार्किंग के निर्माण का अप्सरा रोड सहित आसपास के दुकानदारों ने जमकर स्वागत किया है। दुकानदारों के मुताबिक इस इलाके में पार्किंग की पर्याप्त सुविधा न मिलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिससे उनका कारोबार भी प्रभावित रहता था। अब इस पार्किंग के निर्माण से इलाके में पार्किंग की समस्या दूर हो जाएगी और उनका कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने बताया कि बहुमंजिला पार्किंग में कुल 729 वाहनों के पार्क करने की सुविधा रहेगी। इसके अलावा इस पार्किंग में 230 दुकानें भी बनाई जाएंगी और इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 243 करोड़ रुपए है। तो ये बड़ी खुशी की खबर है और राहत की खबर है जम्मू वासियों के लिए। जम्मू की गांधीनगर गोल मार्केट की बात करें तो वहां पर बहुमंजिला पार्किंग बनने जा रही है और यानी डबल स्टोरी पार्किंग बनेगी। इस पार्किंग के निर्माण का जो है वो अप्सरा रोड सहित आसपास के दुकानदारों ने भी जमकर स्वागत किया है। पूरी जानकारी लेते हैं हम, हमारे साथ इस वक्त शिल्पा जुड़ चुके हैं। शिल्पा, जरा बताइए किस तरह की ये पार्किंग बनेगी और इससे लोगों को कितना फायदा होगा? जी, आप बात करें जम्मू के गांधीनगर इलाके की तो जिसे एक बिजनेस हब कहा जाता है और आमतौर पर पार्किंग की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। आपको बता दें कि अब जेएमसी की तरफ से यानी कि स्मार्ट सिटी के तहत प्रोजेक्ट लाया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट जो है वो हाउसिंग बोर्ड करेगा ये प्रोजेक्ट। और यहाँ पर यानी कि जो उस टाइम पे गांधीनगर में इस टाइम पे जो पार्किंग देखने को मिल रही है, उस पार्किंग में भी जो है पार्किंग बनाई जाएगी, यानी कि 3 स्टोरी पार्किंग होगी, अंडरग्राउंड जो है पार्किंग होगी और कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, जहाँ पर मेयर राजेंद्र शर्मा का ये भी कहना है कि रेस्टोरेंट भी बनाए जाएंगे। और साथ ही साथ गांधीनगर के में यानी कि जो सेंट्रल पार्क है वहां पर भी 3 स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, जहां पर अंडरग्राउंड पार्किंग होगा, रेस्टोरेंट होंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होंगे। और तीसरी अगर मैं बात करूं किसी जगह की तो जो साईं बाबा टेम्पल के सामने जो जगह है वहां पर भी 3 स्टोरी बिल्डिंग जो है ये बनाई जाएगी। इसके आने से कई सारे फायदे होंगे क्योंकि इस वक्त काफी ज्यादा वहां पर पार्किंग की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। और अप्सरा रोड की अगर मैं बात करूं तो जहां पर कई सारे वाहन जो है वो लगाए जाते हैं, हालांकि जो दुकानदार है वो अपने वाहन लगाते हैं, जो ग्राहक वहां पर आते हैं वो अपने वाहन लगाते हैं। शिल्पा, जरा बताइए तय सीमा हो जाती है, क्या कोई समय सीमा तय की गई है इस पार्किंग को बनाने के लिए? देखिए, समय सीमा अभी तक जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन ये जेएमसी मेयर राजेंद्र शर्मा का ये साफ तौर पर कहना है कि हाउसिंग बोर्ड को ये प्रोजेक्ट दिया गया है और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द इस काम को जो है किया जाएगा। मैं आपको बता दें कि 243 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा और 729 व्हीकल्स इसमें जो है वो पार्क कर पाएंगे आराम से। और साथ ही साथ यानी कि जो समस्या इस टाइम पे देखने को मिल रही है आम जनता को, आने वाले समय में उस समस्या से आम जनता को काफी ज्यादा निजात जो है वो मिलने वाली है। और वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो ग्राहक वहाँ पर आते हैं या फिर जो काम करने वाले शॉपकीपर वहाँ पर है, उन्हें भी काफी ज्यादा निजात जो है वो इससे मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा, ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, खासतौर पर जम्मू वासियों के लिए जो गोल मार्केट के आसपास जिनकी दुकानें हैं, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनके लिए पार्किंग की समस्या को और यहाँ पर जो है वो बेहतर किया जाएगा। यहाँ पर राहत मिलने वाली है क्योंकि डबल स्टोरी पार्किंग बनेगी, उससे आम लोगों को वहाँ पर राहत होगी। जो आसपास के लोग हैं, दुकानदार हैं या वहाँ पर आसपास जो व्यापार करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी राहत होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाले गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। हमारे जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है।
और आज का दिन भारत में देश के पहले उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक व भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिवस पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जम्मू में आज सभी स्कूलों में यह दिन धूमधाम से मनाया गया, जहां बच्चों ने उनका जीवन संवारने में शिक्षकों द्वारा दिए जा रहे योगदान पर उनका आभार जताया है। जम्मू के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल नवाबाद और मुबारक मंडी हायर सेकेंडरी स्कूल सहित अन्य स्कूलों में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों के दौरान शिक्षकों का तहे दिल से आभार जताया गया है। कि बच्चे जो है टीचर से जो कुछ सीखना चाहते हैं वो सीखें, मन से सीखें और जैसे हर कोई सफल आदमी अपने जीवन में बनता है वैसे सफल बने, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो नशा मुक्त भारत का अभियान चल रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त JNK का जो अभियान चल रहा है उसमें भी पूरे मन से सम्मिलित हों और जो आगे वाली जनरेशन को अच्छा बनाए। हर दिन इसमें कोशिशें आज तक चल रही हैं। जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई उसमें ये चीज़ें आ रही हैं कि जो हमें स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और हमारा जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर को देख कर कि कैसे रोजगार परक बनाया जाए उसकी तरफ से उसके हिसाब से किया जा रहा है। तो ये सरकार की भी कोशिश है और लोगों भी, बच्चों को भी यही बताया जा रहा है उसी हिसाब से पढ़ाई करें ताकि अपने जीवन में सफल। टीचर्स में ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना चाहिए और इनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट में जितना भी पॉसिबल कोशिश हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे हर एक फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कल्चर हो, साइंटिफिक हो, हर एक फील्ड में वो आगे बढ़ सके। सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो ये सारा मतलब जो मैं क्रेडिट है मैं अपने टीचर्स को देती हूँ। ये मेरे जो टीचर्स हैं ये मतलब सिटी के बेस्ट टीचर्स हैं, ये कोई भी एफर्ट नहीं छोड़ते हैं अपने बच्चों को, मतलब हमारे बच्चों को मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट करने में, और ये मेरे स्कूल की बेस्ट टीम है। ये सारा श्रेय, सारा क्रेडिट मैं अपने टीचर्स को देती हूँ। देखिए, आप देख रही है हमारे बच्चों में कितना एक्साइटमेंट है, आज बच्चे कितने खुश हैं इस दिन को लेके, क्योंकि ये दिन अपने टीचर्स को मतलब हम उनको बताते हैं कि हम आपसे सीख रहे हैं तभी हम अग्रसर हो रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये टीचर्स डे है, अध्यापक दिन जिसको हम कहते हैं। तो ये बच्चे आज इतने खुश हैं और सबसे बड़ी खुशी इनको ये है कि ये ना क्लासेस में जाएंगी, टीचर्स बन के एक्ट करेंगी और क्लासेस को पढ़ाएंगी और फिर ये समझेंगी कि टीचर्स को कहाँ प्रॉब्लम आती है, कि बच्चे कहाँ अगर टीचर्स को कोऑपरेट नहीं करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आज सारी क्लासेस बच्चे पढ़ाएंगे और हम इनको मॉनिटर करेंगे, फिर उसके बाद हम अवार्ड फंक्शन करेंगे, किसने अच्छे से हैंडल किया उसको अवार्ड देंगे। मैं बच्चों को यही बताना चाहती हूँ कि जो ये कभी भूल गए ड्यूरिंग कोविड कि अपने टीचर को किस तरह से आपने रिएक्ट करना है। कई बार बच्चों को बुरा लग जाता है, टीचर डांट देता है किसी बात के लिए तो उनको बुरा लगता है, टीचर ने डांट लिए, लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि टीचर जो है वो उनके पेरेंट्स से भी आगे है ना, क्योंकि वो उनका गुरु है, वो उनको लाइफ का रास्ता दिखा रहा है। तो इसलिए हम इनको मैसेज देते हैं कि अपने टीचर को रिस्पेक्ट करो, अपने टीचर को ओबे करो और टीचर्स ने जो आपको प्रिंसिपल सिखाए ड्यूरिंग स्कूल टाइम आप उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। इधर जम्मू के ब्लॉक भलवाल में अंब लोअर पंचायत के लोगों ने जल शक्ति विभाग पर गंदा पानी सप्लाई करने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक जल शक्ति विभाग के मुलाजिमों की लापरवाही के कारण उन्हें दूषित पानी पीना पड़ रहा है, जिससे इस पंचायत के लोग कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ये कि जो वाल सही तरीके पे नहीं है, सही जगह पे नहीं है, वहां पे कोई गलत तरीके से भी यूज कर रहा है, कोई कुत्ता बिल्ला कोई भी आ रहा है वहां पे, मतलब उसको पानी को पीते हैं तो वो भी पानी कुत्ते का मतलब कोई भी जरासीम होगा वो पानी में कन्वर्ट होगा और आगे तब्दील होगा। लोग बीमार हो रहे तो तकरीबन सबको बीमारी है, कोई ना कोई, मतलब सभी देखते हैं कि कभी किसी को पेट दर्द है या फिर कोई BP हाई लो ये वगैरह, ये सब कुछ कोई ना कोई शरीर की बीमारी लग ही जाती है जब गंदा पानी पी रहा हो कोई। जहाँ जो PHE के 2 ट्यूबवेल बने हुए हैं, इसका पानी है जो हमारे सराउंडिंग एरिया में 4-5 पंचायतें उनको जाता है। तो जहाँ पर आप हालत देख रहे हैं, जो बाल हैं जो मतलब पानी छोड़ने के लिए और बंद करने के लिए जो बाल लगाए जाते हैं, जो कंट्रोल सिस्टम लगाया हुआ है, उनकी हालत आपने देखी है कि इतनी बुरी हालत है कि उनका 1-1 क्विंटल जो पानी है, जो गंदा जो पानी उस भाव खड़ा होता है, जब भी पानी अभी बंद हुआ ना
तो वो पानी सारे का सारा वो बाल में अंदर चला जाएगा। जब जो दोबारा पानी छोड़ेंगे तो वो गंदा पानी है जो लोगों के घरों में जाता है। लोग बाल्टियां भर भर के, लोग टब भर भर के हमें दिखाते हैं कि ये देखो ये पानी है जो गंदा पानी हम कैसे पिए। सरपंच साहब ये देखो पानी हमारे घर गंदा आ रहा है, हम हमसे पीएचई वाले बिल ले रहे हैं, बिल का पैसा ले रहे हैं, लेकिन पानी है जो तालाब से भी गंदा है, उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, कीड़े वाला पानी आ रहा है। और जो पिलसी जो गंदा पानी होता है काले रंग का, वो पानी लोगों के घर में जा रहा है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।